हाँ तो दोस्तों कैम फैब एल्कलीज के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कैम फैब एल्कलीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 22% से गिरा है और ये नंबर आया है 76 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरा है, तो ये नंबर गिरा है 38% से और ये नंबर आया है 13 करोड़ पे। अब आप बोलोगे कि ये नंबर इतना क्यों गिरा है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका बेस इफेक्ट यहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू का अगर हम एग्जैक्ट नंबर वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 20 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कम हुए हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 8 करोड़ से कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन जो लोअर बेस इफेक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा परसेंटेज वाइज हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31% से यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये नेट प्रॉफिट का नंबर नहीं है, ये रेवेन्यू का नंबर है। तो जो रेवेन्यू का नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 62% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 13 करोड़ पे। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो लोअर बेस इफेक्ट की हम बात कर रहे थे तो उसकी वजह से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो लगभग 34 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आने वाले 2 क्वार्टर्स में अगर 10-10 करोड़ का भी अगर कंपनी का पैड आता है तो लगभग यहाँ पे 55 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी के पूरे साल में नजर आ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 9-10 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो कोई ज्यादा ये जो सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज्यादा फॉल हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है तो यहाँ पे 4-5% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस पे फॉल देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर ओवरऑल मार्केट अगर गिरता है तो वहाँ पे डेफिनेटली 10 से 15% भी स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। तो अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा गिर जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो कंपनी लॉस में भी हमें आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर 10 से 15% अगर नेट प्रॉफिट का जो रेवेन्यू का नंबर है वो अगर कंपनी का गिर जाता है तो वहाँ पे सीधा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 30-35% हमें गिरती हुई नजर आएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पर होनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले 5 से 6 महीने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कैम फैब एल्कलीज के Q2 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।